गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बढ़िया टॉपिक लेके आ रहा हूँ, वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 24 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिखा है। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। 28 जनवरी यानी कि रिपब्लिक का जो डेट है, रिपब्लिक डे का जो डेट है उनका ठीक 2 दिन बाद 28 जनवरी को। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जजेस के बारे में आर्टिकल 124(2) में लिखा है, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज अगर रेसिग्नेशन देना चाहते हो, किसको एड्रेस करे, प्रेसिडेंट को एड्रेस करे, तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो दे सकता है। आर्टिकल 124 में लिखा है कि क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होने के लिए। सिटीजन ऑफ इंडिया वो तो चाहिए। और जज होना है हाई कोर्ट में 5 इयर्स का जज होना चाहिए, या फिर एडवोकेट होना चाहिए 10 ईयर का, 10 साल का। हाई कोर्ट में एक ही जज होगा, तो हाई कोर्ट में 5 साल का हाई कोर्ट, या 10 साल का हाई कोर्ट में एडवोकेट होना चाहिए। या फिर डिस्ट्रिब्यूटेड जूरिस होना चाहिए इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट को लगे कि ये अ, जो जज है वो लॉ के लिए काफ़ी कुछ, उसका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बेहतर है, और ये चीफ जस्टिस होने के लिए काफ़ी बेहतर अगर लगे, तो उनके द्वारा जो जज है वो चीफ जस्टिस भी बना सके। और हाँ, हालांकि आगे जाके लोग अ, इसके बारे में एक बताया गया था कि कोई भी अगर पर्सन बिना जज जज 5 इयर्स का हाई कोर्ट में जज 5 इयर्स का अगर नहीं हुआ, या फिर हाई कोर्ट में 10 साल का एडवोकेट नहीं हुआ, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस बनने नहीं देंगे, ये ऐसा कहा गया था। आगे जाके आर्टिकल 124 में है, जस्ट रिमूवल ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ द प्रूफ मिसबिहेवियर इन कैपेबिलिटी। कब आर्टिकल 124 में लिखा गया है कि जज को कैसे रिमूव करना है, कब रिमूव करना है, ग्राउंड में जब प्रूव करे कि मिसबिहेवियर का अगर प्रूव कर पाए, या फिर इनकेपेबिलिटी जिस चीज़ में वो बैठे उस चीज़ का केपेबल, अगर वो ठीक से काम नहीं करते, इनकेपेबल हो, तो तब उनको रिमूव करा सकते। पर हाँ, इसके लिए क्या करना चाहिए, दोनों हाउस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस का, जब लोग इस पिछली मेजोरिटी से ज़्यादा वोट देंगे, जब वोट देंगे तो ज़्यादा मेजोरिटी बोल अगर संगठन करेगा कि सपोर्ट नहीं, इसका अगेंस्ट में रहेंगे, इनके अगेंस्ट में रहेंगे मिसबिहेवियर, या फिर इनके पब्लिक का प्रूफ दिखाएंगे, ज़्यादा मेजोरिटी जो दोनों हाउस से ज़्यादा अगर मेजोरिटी देंगे, मेजोरिटी से अगर इस बात को सहमत करेंगे, तब वो उनको रिमूव करा सकते हैं अपने सीट से। आर्टिकल 125 सैलरीज अलाउंस एंड प्रिविलेंस लीव पेंशन ऑफ द जज। सुप्रीम कोर्ट का जो है टाइम टू टाइम बाय द पार्लियामेंट के टाइम टू टाइम के ऊपर डिपेंड होता है। इसका कोई मेंशन नहीं किया गया कि कितना सैलरी देना है, कितना अलाउंस देना है, जो है टाइम टू टाइम बाय द पार्लियामेंट ही डिटरमाइन करते हैं। आर्टिकल 126 में लिखा है, चीफ जस्टिस का जो अपॉइंटेड है वो कौन देगा, प्रेसिडेंट देगा। और चीफ जस्टिस के एक होते कि सीट में अगर वैकेंसी रहा, या फिर टेम्पोरारी वो एब्सेंट रहे, या फिर अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, अगर वो अपना ड्यूटी ठीक से नहीं कर पाए, तब तो नया एक चीफ जस्टिस अपॉइंट करा सकते हैं। जब सीट वैकेंट होगा, या फिर टेम्पोरारी अगर वो एब्सेंट रहेंगे, या फिर अनेबल टू परफॉर्म होगा, तब तब न्यू चीफ जस्टिस को अपॉइंट करा सकते हैं, और अपॉइंट करना होता है। आर्टिकल 127 में है एडी हॉक जजेस। एडी हॉक जजेस में क्या होता है, इसमें एडी हॉक जो है एक स्पेशली केस, या फिर स्पेशली एक प्रोजेक्ट देना रहता है, उसको बोलता है स्पेशल हॉक जजेस। इसमें कहते हैं सेशन का क्वारम, क्वारम जो होता है, क्वारम का मतलब है कोई एक लिमिट मेंबर, कोई भी, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे कोर्ट का जो सेशन कोई मीटिंग में हो, इसमें क्वारम मतलब एक लिमिट नंबर रहता है कि उसी लिमिट तक इस कम से कम उतना नंबर तक को तो उस मीटिंग में, उस बैठक में शामिल होना ही पड़ेगा। इसे इसी को क्वेरम कहते हैं। तो सेशन में क्वेरम क्या होता है, 10 जजेस तक का क्वेरम में रहना है। इस एडी होक जज जज का जो मीटिंग है, उसमें 10 जजेस होना ही है। अगर 10 जजेस किसी कारण से, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई 10 जजेस नहीं नहीं आ पाए, तो चीफ जस्टिस जो है वो चाहे तो हाई कोर्ट का जो जजेस है वो एडी होक जज का जो बैठक है उसमें बुला सकते हैं। आर्टिकल 128
के दौरान रिटायर का जो जज है, जज का जो रिटायरमेंट है वो क्या होता है, रिटायर जज टू एक्ट एज अ जज ऑफ ऐसी फॉर टेम्पोरारी पीरियड। और जो रिटायरमेंट जजेस रहता है उसमें क्या होता है कि कभी अगर चीफ जस्टिस जो है किसी कारण से बाहर निकला या फिर एब्सेंट होना पड़ा तो वो चीफ जस्टिस जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज को रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट कर सकते हैं जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर टेम्पोरारी पीरियड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के लिए। अगर किसी काम से ज़रूरत पड़े तो किसी भी रिटायर सुप्रीम कोर्ट का रिटायर जज को एक कराने के लिए, एज ए जज कराने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के एज ए जज का काम कराने के लिए फॉर टेम्पोररी पीरियड के लिए बुला भी सकते हैं। तो 129 में है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसका जो पावर है, ऑल द जजमेंट एक्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर रिकॉर्डेड फॉर परपेचुअल मेमोरी टेस्टिमोनी। जितना भी सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस का जो सॉल्व हुआ है उनका सारा रिकॉर्ड हमेशा रखता है, ताकि आगे जाके कोई भी केस करे तो उस फाइल को खोल के उसी के अनुसार किस केस में किस तरीके से सॉल्व किया था, क्या किस कैसे उस केस को चला गया, किस तरीके से उस केस को सॉल्व किया था, ये सब जो रिकॉर्ड है जो है जैसे का जो मेमोरी वो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, ताकि आगे जाके उसको देख के आगे का केसेस में भी सॉल्व करने में मदद हो जाए। और एक है कि सुप्रीम कोर्ट का एक एक पावर है, वो है कि कैन पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कोर्ट का कोई खंडन करे तो उनको भी पनिश दे सकता है। और एक और बढ़िया, आर्टिकल 120 में सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस जो क्या कर सकता है, चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट को कोई भी जगह में बिठा भी सकते हैं, ये उसके हाथ में है। प्रायर अप्रूव ऑफ प्रेसिडेंट, अगर प्रायर अप्रूव अगर प्रेसिडेंट दिया दिया जाए तो सुप्रीम जो चीफ जस्टिस है वो सुप्रीम कोर्ट का कई जगह पे बिठा जाने के, अभी तो फिलहाल दिल्ली में है। अगर प्रेसिडेंट के अप्रूवल हो तो चीफ जस्टिस इस सुप्रीम कोर्ट को कहीं और अनदर स्टेट में, जैसे कि यूपी में हो या फिर बिहार में हो, ऐसा जगह जो है एनी जगह में बदल भी सकते हैं। तो जो पावर है आर्टिकल 131 में मेंशन किया है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। अच्छा, ये जुरिडिक्शन जो है वो मैं इसका जो डिफाइनेशन है वो दिखा देती हूँ। ये क्या काम करिए, सुप्रीम कोर्ट का कुछ जुरिडिक्शन होता है, यही सुप्रीम कोर्ट का पावर है। इसको मैं टेबल के माध्यम से दिखाती हूँ। जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो इसमें क्या होता है, इसमें इसमें जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का पावर है। इसको कुछ दिखा देती हूँ टेबल के माध्यम से। एक है कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन में कहते हैं सेटल डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट एंड अमंग द स्टेट। अगर कोई दो स्टेट के बीच में या फिर कोई यूनियन और स्टेट के बीच में या फिर यूनियन और कुछ स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हुआ तो उस डिस्प्यूट के लिए ना कि हाई कोर्ट में नहीं जाना और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में उसका जो केस है, जो प्रोसेस है, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा, कहता है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। और जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का एक जो पावर है, फंक्शन के अंदर में एक जो पावर में एक जुरिडिक्शन जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा पावर है। उसके अंदर में क्या होता है देखते हैं इस टेबल के माध्यम से। जुरिडिक्शन के अंदर में आता है ओरिजिनल जुडिशन। ओरिजिनल डिस्प्यूट में क्या होता है, सेटल करता है डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट एंड अमोंग द स्टेट। अगर कोई यूनियन या स्टेट के बीच में या फिर यूनियन और या कुछ स्टेट के बीच में या फिर स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट किया गया तो उसका जो सेटल है बस सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। ये जो केस है वो हाई कोर्ट में नहीं होगा, ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही आएगा। और यह है कि एपीलेट जुडिशन, इसमें क्या है कि ट्राइज अपील्स फ्रॉम लोअर कोर्ट इन सिविल क्रिमिनल एंड कॉन्स्टिट्यूशन केस है। अगर इसमें क्या है कि कोई भी केस है, कोई भी केस जो लोअर कोर्ट में कोई केस का, चाहे वो सिविल या क्रिमिनल केस या कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिलेटेड वाला केस हो, कोई भी किसका कुछ डिसीजन ले गया उसमें अगर कोई सेटिस्फाई नहीं है तो उसी केस को लेके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसको बोला जाता है कि अपीलेट जुरिस्डिक्शन।
इसमें एक और बात भी है, स्पेशल पावर इसके अंदर में ही एक स्पेशल पावर आता है, वो है can grant special leave to appeal from any judgmental or matter passed by any court in the territory of India। इसके टेरिटरी ऑफ इंडिया का इंडिया के अंदर में कोई भी केस से किया हुआ कोई भी डिसीजन को अगर सेटिस्फाई नहीं किए तो वो उस केस को सुप्रीम कोर्ट तक भेजा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। स्पेशली ये कोई कंडीशन का उल्लंघन करे, कंडीशन क्लॉज वाला हो या फिर हाँ, आर्टिकल 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट का एक और आता है, वो है कि स्पेशल पावर जो है वो क्या है कि ज़्यादातर हम लोग क्या कहते हैं कि लोअर कोर्ट में जो लोअर कोर्ट का दिया हुआ कोई भी डिसीजन में अगर सेटिस्फाई नहीं है तो अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। अगर हाई कोर्ट का दिया हुआ डिसीजन को अगर सेटिस्फाई नहीं है तो उसी को सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो यानी कि लोअर कोर्ट का कोई भी दिया हुआ डिसीजन को लोअर कोर्ट का लिया हुआ डिसीजन अगर सेटिस्फाइड है तो हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकते हैं। पर उसमें थोड़ा ग्राउंड है, वो है एक है कि सब्सटेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हो और दूसरा है कि ग्रोस इनजस्टिस हो गया हो। अगर लगे कि यहाँ पे इनजस्टिस हो रहा है तो वो कोई भी केस चाहे सिविल हो, क्रिमिनल हो या फिर कन्फ्यूजन केसेस से रिलेटेड हो, वो हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। एक है कि रीट रीट में क्या होता है कि इसमें रिलेटेड जो है वो फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए केस को हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं। पर इसमें फंडामेंटल राइट वाला है, ऑर्डिनरी राइट के लिए नहीं। और एक है कि एडवाइजरी जुडिशरी में क्या होता है कि एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन द मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड लॉ। पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड लॉ के बारे में प्रेसिडेंट को अगर एडवाइस चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट से अगर एडवाइस चाहिए तो वो एडवाइस ले सकते हैं, उसकी कोई बाइंडिंग नहीं है। या फिर सुप्रीम कोर्ट से उस एडवाइस के लिए कितना दिन के अंदर उसी कितना दिन के अंदर उस एडवाइस को देना हो रहेगा और उसी एडवाइस को प्रेसिडेंट मानना ही पड़ेगा, ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है। प्रेसिडेंट चाहो तो कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस और लॉ के बारे में कोई एडवाइस, लॉ से रिलेटेड कोई एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट भी एडवाइस दे सकते हैं, पर इसके लिए दोनों में कोई बाइंडिंग नहीं रहता। एक भी एडवाइस देने के लिए कुछ लिमिट समय के अंदर नहीं रहता है, तो जब चाहे तो एडवाइस दे सकते हैं और प्रेसिडेंट को भी उस एडवाइस को फॉलो ही करने पड़ेगा, ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है। तो मैं फिर से इस टेबल को अच्छे से दिखा रही हूँ। जुडिक्शन का जो है जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो है ओरिजिनल जुडिक्शन है, इसमें क्या है कि सेटल डिस्प्यूट बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट और अमंग द स्टेट के अंदर में है। और आप अपील जो है कोई भी लोअर कोर्ट हाई कोर्ट का कोई भी लिया हुआ डिसीजन अगर सेटिस्फाई नहीं है तो डायरेक्ट अपील कर सकते हैं। स्पेशली वो कंफ्यूजन के केसेस हो या फिर कोई क्रॉस इनजस्टिस हो तो कर सकते हैं। एक एडवाइजरी वाला प्रेसिडेंट चाहो तो एडवाइस ले सकते हैं, सुप्रीम वाला जुडिक्शन में प्रेसिडेंट चाहो तो एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। को फॉलो करना और नहीं करना वो प्रेसिडेंट के हाथ में है। लेकिन रीच में क्या होता है, रीट वाला में क्या होता है, रीट में होता है कि फंडामेंटल राइट के लिए हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये जो जितने भी यहाँ पे जुडिक्शन है ये सब हम सुप्रीम कोर्ट में ही डायरेक्ट जा सकते हैं। एक ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट का ही पावर है। इन सब केसों इन सब की रिलेटेड इन सब के लिए हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का पावर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है मैं फिर इसे यहाँ पे और टेबल के साथ टेबल का तो दिखा दिया, और टेबल के बारे में फिर से पॉइंट बाय पॉइंट थोड़ा सा ब्रीफली लिख कर दिखा रही हूँ। वो है आर्टिकल 131 में है कि ओरिजिनल जुडिक्शन वाला, क्योंकि मैंने टेबल में तो आर्टिकल मेंशन नहीं किए गए थे, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल मेंशन करके फिर से ब्रीफली बता रहे हैं। वो कि आर्टिकल 131 में ओरिजिनल जुडिक्शन वो है कि डिस्प्यूट सेंटर एंड स्टेट और टू स्टेट, कोई डिस्प्यूट हुआ सेंटर या स्टेट के बीच में, सेंटर या टू स्टेट के बीच में, या फिर स्टेट स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ तो उसमें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही डायरेक्ट केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा। एक्सक्लूसिव सुप्रीम कोर्ट वहाँ के हाई कोर्ट में
और बाकी कोर्ट में नहीं हो सकते, वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही होगा, इसलिए एक्सक्लूसिव कहा गया। आर्टिकल 132 में है कि अपीलेट जुडिशरीज में क्या है कि हियर अपील्स अगेंस्ट जजमेंट्स ऑफ द लोअर कमिटी, जो भी डिसीजन लेता है उसी डिसीजन अगर सेटिस्फाई नहीं है तो अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का अपील कर सकते हैं। आर्टिकल 137 में क्या बोल दिया, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू में क्या है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस कर रहा हो, उसी केस का जितना भी जो रिकॉर्ड है, वो जो किस तरीके से केस हुआ था, किस प्रकार से, वो सब जितने भी केस हुए थे उनका जो रिकॉर्ड रखा गया है, ताकि आगे जाके इस तरह का सिमिलर कोई केस आए तो उसमें मदद ले सके, उसमें उसी तरह से यूज़ करें, मदद मिले। इसलिए जो जुडिशियल कोई भी केस करने में जुडिशियल रिव्यू देखते हैं कि पास्ट में कौन सा सिमिलर केस में क्या क्या डिसीजन लिया था, किस प्रकार से होते, वो सब देखने के लिए एक और रिव्यू देखने के लिए एक जो मेमोरी रिकॉर्ड करके रखा गया है सभी केसों में, उससे भी जुडिशियल रिव्यू टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और सुप्रीम कोर्ट का डिक्लेयर किया हुआ कोई भी लॉ को इंडिया में रहने वाले सभी कोर्टों में बाइंडिंग है। आर्टिकल 141 में एडवाइजरी जुडिक्शन इसमें है, प्रेसिडेंट कैन सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट जो है वो कभी अगर जरूरत पड़े तो एडवाइस जो है सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं, पर हाँ उस एडवाइस के लिए कोई बाइंडिंग रहता है कि प्रेसिडेंट को उसी एडवाइस के ही अनुसार जाना होगा। और सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसा कुछ बाइंडिंग नहीं रहता में उसी दिन के ही अंदर में प्रेसिडेंट को एडवाइस देना पड़ेगा, ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है। पर हाँ प्रेसिडेंट चाहो तो एडवाइस ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, और प्रेसिडेंट चाहो तो वो फॉलो भी कर सकते हैं। पीआईएल जो है ऐसे में लाने के लिए पीआईएल है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये क्या है कि कोई भी इंसान अगर उसके साथ गलत हुआ हो तो वो डायरेक्ट और केस करना नहीं चाहते, उसके बदले में कोई और जाके केस करें, उनको बोलता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको होने के लिए कितना साल चाहिए और उसका जो क्या क्या है, उसका जो जुडिक्शन क्या है सब मैंने, जुडिक्शन कैसे क्या होता है, किस प्रकार का जुडिक्शन होता है, मैंने सब एक्सप्लेन, ये सब के बारे में आपको पता चल गए होंगे। अगर आपको कोई भी जगह में कोई क्वेश्चन हो, कोई भी जगह में डाउट है तो आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।